अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम जिस वर्ब को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वर्ब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और होप सो आपने भी इस वर्ब को जो है कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है डेली लाइफ में। वर्ब है जी अजूंजर। अजूंजर को हम देखते हैं जी सिग्निफिका तो बाज़ी इसका देखते हैं सबसे पहले कि अजूंजर जो वर्ब है इसका मीनिंग क्या है? Il verbo aggiungere significa mettere insieme qualcosa di nuovo a ciò che già esiste. Si può usare per cose fisiche come il cibo oppure per idee, parole o informazioni। अच्छा बेसिकली आसान लफ्ज़ों में इस डेफ़िनेशन की तरफ भी आते हैं, लेकिन आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊँ इस डेफ़िनेशन को अपार्ट रख के, तो अजूनजरे का बेसिकली मतलब है ऐड करना, ठीक है? जो चीज़ ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है या किसी नई चीज़ को जो है कह लें कि ऐड करना, उसे कहते हैं जी शामिल करना, उसे कहते हैं जी अजूनज़र, ठीक है? अब यो अजूनज़र है, ये आप मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एज़ अ फ़िज़िकली कह लें कि फ़ॉर्म में भी किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, किसी चीज़ को शामिल कर रहे हैं, तब भी आप अजूनज़र वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ आइडियाज़ की बात हो रही हो, लफ्ज़ों की बात हो रही हो, इन्फॉर्मेशंस की बात हो रही हो, तब भी उस फ़ॉर्म में भी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी कह लें कि आप अगर कोई आइडिया ऐड करना चाह रहे हैं, तब भी आप वर्ब अजूनज़र का सहारा लेके कह लें कि उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं उस चीज़ को। पैरोल यानी कि वर्ड्स हैं, कोई कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप अगर वो भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप कह लें कि वर्ब अजूनज़र का सहारा ले सकते हैं। इसका मतलब है शामिल करना, ऐड करना। ठीक है? और डेफ़िनेशन भी यही चीज़ कह रही है कि mettere insieme qualcosa किसी चीज़ को कह लें कि इकट्ठे रखना di nuovo नए सिरे से और जो कि जो अज़ीज़ से जो ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रही है। मतलब जो चीज़ ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रही है उसमें किसी नई चीज़ को कह लें कि ऐड करना, शामिल करना, उसका मतलब है aggiungere, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जी। Aggiungo un po' di zucchero al caffè। अजूंगो फर्स्ट पर्सन है और ये कंजुगेशन के बाद कंजुगेट होने के बाद वर्ब अजूंजर है की फॉर्म जो है इस तरह आ गई, ठीक है? अजूंगो un po' di zucchero al caffè। मैं कॉफ़ी में थोड़ी-सी चीनी शामिल करता हूँ। अजूंगो शामिल करता हूँ, ऐड करता हूँ। un po थोड़ी-सी di zucchero चीनी al caffè कॉफ़ी में, ठीक है? तो देखिए ये जो कॉन्टेक्स्ट सबसे पहला एग्ज़ाम्पल में जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल किया गया वर्ब अजूनजरे चूँकि चीनी भी फिज़िकल चीज़ है, चाय में, कॉफ़ी में जो है वो चीनी ऐड की जा रही है, ये फिज़िकल है, ठीक है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें किस तरह जो है वर्ब अजूनजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कह लें कि रेसिपीज़ में या मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप मतलब कह लें कि जो फिज़िकल जितने भी कॉन्टेक्स्ट हों उसमें आप इस तरह कह लें कि वर्ब अजूनजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। Devo aggiungere qualcosa al mio discorso। अब यहाँ पे जो कह लें कि डिस्कशन की बात हो रही है, डिस्कोर्स तो कहते हैं जी डिस्कशन, तकरीर, ठीक है? तो ये कह लें वर्ड्स हैं, ठीक है? ये फिज़िकल चीज़ नहीं है। ये आइडियाज़ हैं। तो आइडियाज़ में वो कह रहे हैं कि मैं अपनी तकरीर में जो है कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये फिज़िकल नहीं है, ये कह लें कि वर्ड्स हैं, लफ्ज़ों की बात हो रही है, आइडियाज़ की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप कह लें कि वर्ब अजूंजर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह के इस एग्ज़ाम्पल में इस्तेमाल की गई। देखो अजूंजर है, मुझे ऐड करना होगा, मुझे शामिल करना है qualcosa कुछ al mio discorso अपनी तकरीर में। मुझे अपनी तकरीर में कुछ और शामिल करना है, ठीक है? तो वो जो तकरीर में शामिल होने की बात है, शामिल करना, शामिल होना, शामिल करने के लिए जो कह लें कि वर्ब इस्तेमाल होती है वो है अजूंजर और हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी वर्ब अजूंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मज़ीद जो कॉमन एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं ताकि मज़ीद आपको कोई और डाउट है इस वर्ब के मुतालिक कि आप इसको किस-किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे। पहली एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, पोsso aggiungere un commento? पोस्सो aggiungere क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, शामिल कर सकता हूँ? कमेंटो एक कमेंट, एक तबसरा। क्या मैं एक तबसरा शामिल कर सकता हूँ? पोस्सो aggiungere un commento क्या मैं एक तबसरा शामिल कर अब इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए, इस एग्ज़ाम्पल में देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो किस तरह जो है वर्ब aggiungere का इस्तेमाल किया गया है इस एग्ज़ाम्पल में, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास aggiungi
Il mio numero nella lista. aggiungi, शामिल करो। il mio numero, मेरा नंबर, nella lista, फ़हरिस्त में। मेरा नंबर फ़हरिस्त में शामिल करो। ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं जी, vorrei aggiungere che la situazione è sotto controllo। sotto controllo कहते हैं जी मतलब कंट्रोल में होना, ठीक है? vorrei aggiungere che la situazione è sotto controllo। मैं ये इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि सूरत-ए-हाल काबू में है, ठीक है? vorrei aggiungere मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं शामिल करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि la situazione è sotto controllo। मैं ये इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि सूरत-ए-हाल काबू में है। अब देखिए किस तरह खूबसूरती से आप इसको कह लें कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से आप कह लें कि आइडियाज़ आपने जो है, अपनी जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको कन्वे करने के लिए, उनको कह लें कि अगले तक एक्सप्रेस करने के लिए आपके लिए ये वर्ब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। Vorrei aggiungere un dettaglio importante, vorrei aggiungere मैं शामिल करना चाहूँगा, un dettaglio एक अहम तफ़सील इम्पोर्टेंट है अहम तफ़सील, ठीक है? मैं एक अहम तफ़सील का इज़ाफ़ा करना चाहूँगा। Aggiungo solo un piccola osservazione, osservazione कहते हैं जी छोटा-सा जो तबसरा जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन है, ठीक है? Aggiungo solo una piccola osservazione मैं सिर्फ़ एक छोटा-सा तबसरा शामिल कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए किस तरह खूबसूरती से हमने इस वर्ब अजूंजरे को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी हमने देखा कि किस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को ऐड करना चाह रहे हैं तो तब भी आप किस तरह फिजिकली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ब अजूंजरे का और किस तरह आप जो है आइडियाज़ में आप अगर एक्सप्रेस करने चाह रहे हैं कुछ वर्ड्स कुछ इंफॉर्मेशन तो उस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी आप किस तरह खूबसूरती से जो है, इस वर्ब का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल वर्ब है। तो बेसिकली इसका जो बेसिक मीनिंग वही था, शामिल करना, ऐड करना, फिर उसके बाद जो है कह लें कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप इसको खूबसूरती से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कोई भी क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के मुतालिक मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।